हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट हम फिर से आए आपके लिए नया लेक्चर लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेक्चर ये, जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो इसमें डिस्कस करेंगे हम बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक पार्ट ऑफ व्हाट इज अ सेगमेंट, व्हाट इज अ सेक्टर एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, और इनके जो एरियाज निकालने के फॉर्मूलेज हैं वो हम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि सेगमेंट क्या होती है, आर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके जानेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि सब चीज़ें किस तरह से एरिया इनका फाइंड करना है। सो बेसिकली हम इस लेक्चर में डील करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे वन बाय वन करके कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके पास सर्कल तो आप जानते ही हैं, सर्कुलर शेप की फिगर है जिसका सेंटर O होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये क्या फिगर बनाई हुई है हमने पहले से ही। तो अगर देखो यहाँ पे, तो ये OA क्या है, रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है। और अगर इसकी बात करें AB पोर्शन की, ये जो राउंड पोर्शन दिख रहा है आपको, तो AB को हम क्या बोलते हैं, या APB को हम क्या कह सकते हैं, आर्क। यानी कि सर्कल का कोई भी पोर्शन अगर कट कर ले हम, ठीक है, छोटा या बड़ा पोर्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो यहाँ पे हमने कहा APB को हमने कहा आर्क। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्क। ये हमें पता है OA और OB क्या है, रेडियस। ये आपकी रेडियस हुई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, दो रेडियस हैं और एक आर्क है, इनके बीच में एक छोटा सा क्या बन रहा है, ये बन रहा है फिगर, राइट। इस तरीके से ये फिगर बन रहा है आपका, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का ये जो पोर्शन है दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे हम सेक्टर। ठीक है, दैट इज अ सेक्टर। यानी कि डेफिनेशन में कैसे बताएंगे इसको हम, कि द एरिया कवर्ड बाय द टू रेडियाई एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि दो रेडियाई और उनके बीच का जो आर्क है, उससे जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये OAPBO, ये एक सेक्टर हुआ। ठीक है, ये हमें छोटा पोर्शन दिख रहा है, अगर कंपैरिजन में देखें इस बड़े सर्कल के, तो ये छोटा सा पोर्शन है और सेक्टर है, हमने बताया आपको ये। तो सेक्टर में ये वाला कौन सा पोर्शन होगा, माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब छोटा, माइनर सेक्टर। क्लियर हुआ? फिर से देखो, ये इतना बड़ा सर्कल है, उसमें छोटा सा ये एक पोर्शन निकाल लिया है हमने बाहर, ये बाहर नहीं निकाला, इसको शेड कर दिया है, उसी को क्या बोला हमने, छोटे पोर्शन को माइनर सेक्टर, क्योंकि सेक्टर तो बन ही रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर देखो, ये फिर से दो रेडियाई हैं और ये इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे इसको Q मान ले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट Q, सो OAQBO, ये भी तो एक क्या है, सेक्टर ही है, राइट। ये भी दो रेडियस के बीच का ही है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या है आपका, ये इतना बड़ा AQB, ये क्या है, आर्क। ये भी, तो ये भी क्या होगा, आपका सेक्टर ही होगा, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे हम, मेजर सेक्टर, क्योंकि ये बड़ा सेक्टर है। यहां पर इसका नाम क्या होगा, मेजर सेक्टर। क्लियर? अब स्टूडेंट, इसमें तो इतना ही है कि भाई सेक्टर क्या है, सेक्टर में डेफिनेशन बता दी आपको, उसमें दो पार्ट आए सर्कल में, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। इसके अलावा कोई तीसरा सेक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। एक तो ये होगा और एक ये कंप्लीट बड़ा वाला होगा। तो छोटे वाले को माइनर और बड़े वाले को मेजर। क्लियर हुआ यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर और माइनर सेक्टर, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोला है आपसे, यानी कि मेजर और माइनर के बारे में बात नहीं की है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको माइनर सेक्टर ही कंसिडर करना है।
अगर वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर का एरिया निकालो तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स यू विल कंसीडर द माइनर सेक्टर, यानी कि इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं इस जो दो रेडियस हैं इन्होंने यहाँ पर एक एंगल बनाया है सेंटर पे, और ये एंगल क्या हमारा थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अब इस पोर्शन का अगर हम देखें सेंटर पे तो कंप्लीट एंगल कितना होगा यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। उसमें से इसने कितना कवर किया है थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम थीटा, जितना एंगल इसने कवर किया है वो अपॉन 360 यानी कि टोटल एंगल, यानी कि इसने जितना कवर किया उसका हमने पोर्शन निकाल लिया है, एंगल जो हमने पता करना था, इनटू एरिया ऑफ सर्कल। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। देखो हम एरिया निकाल रहे हैं सेक्टर का या फिर माइनर सेक्टर बोले उसको, तो एरिया किसके अंदर से निकल रहा है, सर्कल के अंदर से ही आ रहा है, तो यानी कि सर्कल का कोई ना कोई पोर्शन ही होगा, तो वो हमने माना यहाँ पे एंगल थीटा कवर कर रहा है यहाँ पे, पहली बात तो ये हुई। तो थीटा अपॉन 360 यानी कि इसका कंप्लीट एंगल कितना 360, उसका पार्ट कितना है थीटा, तो इतना तो ये थीटा का पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर किसका पोर्शन है ये, एरिया ऑफ सर्कल का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल रख दिया हमने। तो जो फाइनल फॉर्मूला बना हमारे पास वो बना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये अगर हमने क्या मानी आर मानी, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल आर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मेजर सेक्टर की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मेजर पोर्शन में अगर हम बात करें इस एंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, तो कितना होगा ये 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 कंप्लीट है और उसमें से थीटा निकाल दिया हमने, क्योंकि इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दो तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। पहला तो हम क्या करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360, क्योंकि इसने कितना एंगल कवर किया है इतना, 360 माइनस थीटा किस में से कवर किया 360 में से, इनटू एरिया ऑफ सर्कल, फिर से so that will be equals to 360 minus theta upon 360 into pi r square। अगेन ये आपका आ जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यानी कि आपको सिर्फ एंगल गिवन होगा, वहां पे एंगल की वैल्यू पुट करनी है और आपकी वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो इन दिस। क्लियर हुआ, यहां तो कोई डाउट बताइए। अब एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर हमें एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम मेजर सेक्टर की, अगर इसका एरिया निकालना तो कैसे, दूसरा पार्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो यहाँ पे भाई कंप्लीट एरिया में से हमने इस सर्कल का, इस सेक्टर का एरिया निकाल दिया, यानी कि जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया निकाल दिया, तो बचा क्या, ये तो बचा हमारे पास। सो दिस कुड बी द अदर वे ऑल्सो टू कैलकुलेट द एरिया। इफ यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, लेट्स से आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ क्या दे रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गिवन है और एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, या फिर रेडियस गिवन है आपको और एरिया ऑफ सर्कल भी गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे इजीली उससे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो आपको गिवन ही है, उसको माइनस करेंगे और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। तो हमने की अभी बात सेक्टर की, अब हम बात करेंगे सेगमेंट। यहां पे अब देखो स्टूडेंट क्या होता है कि सेगमेंट क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं आपसे। आर्क हमने आपको बता ही दिया पहले ही ऑलरेडी, और सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लाइन क्या होती है, जो एक लाइन वो होती है जो दोनों तरफ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर उस लाइन को हमने दो, मतलब एक बार कट कर दिया किसी पोर्शन में, राइट, यानी कि अगर हमारे पास ये थी लाइन,
लाइन अगर ये, तो ये इधर भी जा सकती है और इधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर हमने कट करके ऐसा कुछ पोर्शन निकाल दिया उसके अंदर से, तो वो क्या बनी हमारी लाइन सेगमेंट। अब क्या होता है, यहाँ पे सर्कल है ये, इसका सेंटर O है, यहाँ पे O सेंटर है इसका, और आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट थी उसको अपने A और B पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये क्या बना आपका, कोड बना। तो जो कोड है वो सर्कल को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस सेगमेंट पोर्शन। सो व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट AB बनाया हमने, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट AB सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, सेगमेंट ने डिवाइड किया है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हो आप, ये छोटा पोर्शन है। जैसे आप इसमें देख रहे थे यहाँ पे, ये भी छोटा पोर्शन था, यहाँ पर किसने किया था, दो रेडियाई ने और जो आपकी आर्क है उसने मिलकर के इसको बनाया था। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कोड है आपका ये AB इज अ कोड, और ये क्या है आपकी आर्क, APB इज आर्क। लिख देते हैं यहाँ पे हम, APB is your arc here and AB is your code। तो AB कोड ने और आर्क ने मिलके जो पोर्शन क्रिएट किया उसको हमने बोला, ये वाला जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट। सेगमेंट बोलेंगे इसको, सेगमेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। यानी कि फिर से वही चीज़ है कि जैसे यहाँ पर सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, ऐसे ही वहाँ पर सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर प्रोवाइडेड नहीं है कोई चीज़ तो आप उसको माइनर सेगमेंट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर आगे। तो इसके अलावा फिर जो भी पोर्शन बचा है यहाँ पर आप देख रहे हो, बड़ा सा पोर्शन जो बचा हुआ है खाली, उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें निकालनी होती है यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब कैसे, देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये दो, ये OA और OB क्या है हमारे पास, रेडियस हैं, और ये APB आर्क है, इससे मिलके क्या बनेगा, ये सेक्टर बनेगा, सेक्टर बनेगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क जो इस सेक्टर ने बनाई है, साथ में सेगमेंट भी, मतलब सेगमेंट का पोर्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, फिर वही करेंगे। अगर यहाँ पर एंगल कितना बनाया इसने, थीटा बनाया है, तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इनटू क्या लिखेंगे हम, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। So this will be equal to theta upon 360 into 2 pi r. That is your length. Sorry, length of the arc. ठीक है? Theta upon 360 into 2 pi r is the length of the arc, where r is the radius again. ये वाला पोर्शन r होगा आपका, ये भी r है। Is that clear? How we have calculated this part is the most important one. कभी भी आप भूल जाओगे, लेकिन कभी भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल नहीं बोलोगे। और हमें पता है यहाँ पे थीटा अपॉन 360 क्यों आया है, क्योंकि इस आर्क ने इतना एंगल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा निकाली, यानी कि इसकी लेंथ निकाली है हमने, राइट। लेकिन हमारा एम क्या था, सेगमेंट पढ़ना, यानी कि एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, या फिर हम कहें माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, दोनों का ही बात करनी है यहाँ पे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया
एरिया ऑफ सेगमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू, या फिर हम सेगमेंट बोले या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट। बताया हमने अभी आपको दोनों के अंदर डिफरेंस क्या लेना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना एग्जाम्स में कि अगर नहीं गिवन है तो आपको माइनर ही कंसिडर करना है उसको। सो देखो यहाँ पर इसका पोर्शन का एरिया निकालना जो आपके पास, हम कहते हैं इसको ए पी बी, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर बात कर रहे हैं हम। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें इसका पोर्शन का एरिया निकालना है तो ये सेक्टर दिखाई दे रहा है आपको पूरा, और ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ, वो पूरा सेक्टर का एरिया माइनस क्या क्या कर देंगे इसमें से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस पोर्शन में से, कंप्लीट पोर्शन में से ये निकाल देंगे ट्राइंगल का एरिया, तो ये वाला पोर्शन बचेगा हमारे पास, और ये हमको रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। सो दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्वेश्चंस गिवन इन द, मतलब जो क्वेश्चन में फिगर गिवन होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू कैसे कैसे निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें इसको तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमने पढ़ा है, अगर एंगल थीटा है यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी ओ ए बी कितना होगा, तो वहां पे निकालना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। दैट विल बी योर एरिया ऑफ सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अब सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो यहाँ पर जो ये एरिया ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे इसका एरिया कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, भाई पूरे सर्कल में से अगर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकाल दें तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ही मिलेगा हमको, ठीक है। सो फिर से लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, so area of circle will be pi r square minus area of minor segment. This is how we'll calculate the area of both the segments. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो वीडियो को फिर से दोबारा से चेक करें, रिवाइंड करें उसको, फिर देखें कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको हम क्लियर करा देंगे आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। इस वीडियो में हम स्टूडेंट इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।